तो चलिए बच्चों, हम जैसे कि आप जानते हो हम कौन सी किताब पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। हमने इसके यहाँ पर 3 पार्ट यहाँ पर हम देख चुके थे। इस किताब का चौथा पार्ट है। हम उसके आगे से यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पहली बात है यहाँ पर आपकी पहला प्रभाव शाब्दिक प्रोग्रामिंग। हम शाब्दिक प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। हम कहाँ शुरू करते हैं? शाब्दिक प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। बड़े होते समय आपने धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? जब हम बचपन से लेकर बड़े हो रहे थे तो हमने धन के बारे में क्या सुना है, दौलत के बारे में क्या सुना है और अमीर लोग के बारे में क्या सुना था? क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने थे? पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। ये बात सही। कई लोग बोलते हैं कि पैसा सारी बुराई की जड़ है। मुसीबत के समय के लिए पैसे बचाओ। अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं। कई लोग तो बोलते हैं कि भैया अमीर लोग चोर होते हैं। मतलब कई लोग अपने मन में धारणा बना लेते हैं। अमीर लोग बदमाश होते हैं। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं पैसा कमाने के लिए खूब मेहनत करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करना पड़ता है। पैसों पेड़ पर नहीं उगता, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। कई लोग ऐसा कहते हैं ना। आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। ये तो फेमस डोयल होगा। कई लोग देखने को मिल जाएंगे आपको बोलते कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। कई लोग बोलते, कई मूर्ख लोग बोलते पैसा गंदा होता है। अमीर ज्यादा अमीर बनते जाते और गरीब ज्यादा गरीब। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं बना, हर कोई अमीर नहीं बन सकता। ऐसे कई सारे डायलॉग आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी पर्याप्त नहीं रहता। सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, हम पैसों का खर्च नहीं उठा सकते। कई लोग बोलते हैं ना। घर में जब भी मैं अपने पिताजी से पैसे मांगता था तो वे चिल्ला पड़ते थे। मतलब जो लेखक उसके बाप से पैसे मांगता था तो लेखक का बाप चिल्ला पड़ता था, मैं किस चीज से बना हूं? पैसे से। मैं मजाक में कहता था, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। मैं आपकी एक हाथ एक उंगली ले लेता। मेरे इस पर वे एक भी बार नहीं हंसे। यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन से जो भी सुना है वह सब आपके अवचेतन मस्तिष्क, हमारे दिमाग में चला जाता है कि पैसा बुरी चीज है। ये सब जो हमारे दिमाग में चला जाता है, मस्तिष्क के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। शाब्दिक कंडीशनिंग बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, एक बार मेरा 3 साल का बेटा जेस भागता हुआ मेरे पास आया और रोमांचित स्वर में बोला, डैडी हम निंजा टर्टल मूवी देखने चलते हैं, ये पास में ही चल रही है। मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इतने छोटे बच्चे को भूगोल का इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। कुछ घंटे बाद मुझे टीवी विज्ञापन में जवाब मिल गया जिसमें फिल्म के विज्ञापन के नीचे ये लाइन लिखी थी, अब आपके करीबी थिएटर में चल रही है। शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति की एक और मिसाल हमारे मिलेनियर माइंड सेमिनार का एक प्रतिभागी है। स्टीफन को पैसे कमाने में कोई समस्या नहीं आती थी। उसे तो पैसे को रोक कर रखने में समस्या आती। कई लोग पैसा कमा तो लेते बहुत सारा, लेकिन पैसे को रोक करके नहीं रख पाते, है ना। जिस वक्त स्टीफन कोर्स में आया वह हर साल $8 लाख कमा रहा था। $8 लाख हर साल कमा रहा था और पिछले 9 साल से इतना ही कमा रहा था। लेकिन इसके बाद भी उसका खर्च खींच तान कर चलता था। मतलब कि जितना कमा रहा था उतना पैसा पूरा खर्च कर देता था। किसी ना किसी तरह वह अपने पैसे को खर्च करने, उधार देने या गलत निवेश निर्णय लेकर गवा देने में कामयाब हो जाता। कभी पैसे खर्च कर दे रहा, कभी किसी को भी उधार दे दे रहा, है ना, कभी गलत जगह निवेश कर दे रहा। तो चक्कर में पूरा पैसा गवा करके पूरा, कारण चाहे जो भी हो, उसकी कुल जमा पूंजी शून्य थी। मतलब कमा इतना रहा लेकिन एक भी रुपए जमा नहीं कर पा रहा था। स्टीफन ने हमें बताया कि उसके बचपन में उसकी माँ अक्सर कहती थी, अमीर लोग लालची होते। उसकी जो अम्मा थी, स्टीफन की अम्मा, बोलती अमीर लोग लालची होते, वे गरीबों की खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बनते हैं। इंसान के पास काम चलाने लायक पैसा ही होना चाहिए। उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो आप सुअर है, ऐसा उसकी माँ बोलती थी। तो बचपन के उसके अंदर ही दिमाग में बैठ गया और वो कभी मतलब कि वो पैसे नहीं बचा पा रहा था। स्टीफन के अवचेतन मन में क्या चल रहा था, यह पता लगाने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं थी। कोई हैरानी नहीं थी, नहीं कि वह कड़का था। उसकी माँ ने बचपन से उसको बोला था कि आपके पास अगर पैसे बचते तो आप सुअर है। इसलिए वो साल में $8 लाख कमा तो रहा था, लेकिन पूरे के पूरे पैसे वो उड़ा दे रहा था, क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे पास पैसे बचेंगे तो मैं सुअर हूं करके। ऐसा होता है ना। उसकी माँ ने शाब्दिक कंडीशनिंग करके उसको विश्वास दिला दिया कि अमीर लोग लालची होते हैं। इसीलिए उसके मस्तिष्क ने अमीर बनने को उसके मस्तिष्क ने अमीर बनने को
लालची होने के साथ जोड़ दिया, मतलब कि अमीर बनेंगे तो भी अपन लालची रहेंगे। और जाहिर है कि लालची होना बुरी बात है, और चूंकि वह बुरा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए अवचेतन रूप से वह अमीर भी नहीं बन सकता था, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज बैठ गई थी। स्टीफन अपनी माँ से प्रेम करता था और उनकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता था। अगर वह अमीर बन जाता तो स्पष्ट रूप से उसकी माँ को पसंद नहीं आता, जो अमीरों को लालची मानती थी। इसलिए उसके लिए इकलौता तरीका यही था कि वह काम चलाऊ पैसे से ज्यादा आमदनी से जैसे तैसे छुटकारा पाले, मतलब कि पैसे कमाता था, है ना, और पैसे पूरे खर्च कर देता था ताकि उसकी माँ उसको सुअर ना समझे। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और माँ या किसी दूसरे व्यक्ति की पसंद के बीच चुनाव का सवाल उठने पर ज्यादातर लोग अमीर बनने का चुनाव करेंगे। संभव ही नहीं है। मस्तिष्क इस तरह से काम नहीं करता। निश्चित रूप से अमीर बनना तार्किक चुनाव दिखता है, लेकिन जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है तो भावनाएं हमेशा जीतती है। मतलब कि इंसान भावनाओं में बह जाता है ना, सही बात बोल रहा है। तो दौलत का सिद्धांत भैया, जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेगी। सही बात है। आपका दिमाग तो ये बोलता है यार ये काम मत कर, लेकिन जब भावनाओं में बह के हम उसी काम को करते हैं, है ना। मतलब कि जब कभी भी तर्क और भावनाओं में से किसी एक को चुनना होता है तो हमेशा कौन जीत जाता है? भावनाएं हमेशा जीत जाती है। अब हम अपनी कहानी की ओर लौटते हैं। कोर्स में 10 मिनट से भी कम समय में हमने कुछ बेहद प्रभावकारी अनुभवजन्य तकनीकों का प्रयोग करके स्टीफन के धन के ब्लूप्रिंट को बदल दिया। इसके बाद वह सिर्फ 2 साल में कड़के से मिलीनियर बन गया, क्योंकि भैया पैसा वो अच्छा खासा कमा ही रहा था। वो क्या बन गया? मिलीनियर बन गया। कोर्स में स्टीफन को यह समझ में आ गया कि उसके नकारात्मक विश्वास उसकी माँ के थे, उसके नहीं थे, और ये विश्वास उसकी माँ के अतीत की प्रोग्रामिंग पर आधारित थे। उसकी माँ ने बचपन से जो सुनी होगी वो जानबूझ के लड़के को पेल रही थी, है ना। हम इसे एक कदम आगे ले गए और उससे एक ऐसी रणनीति बनवाई जिससे उसका अमीर बनना उसकी माँ को भी पसंद आए। यह सरल था। उसकी माँ को हवाई में रहना बहुत पसंद था, इसलिए स्टीफन ने माऊ में समुद्र के किनारे एक कॉन्डो में निवेश कर दिया। वह उन्हें सर्दियों में वहां भेज देता है। 6 महीने तक वह स्वर्ग में रहती है और वह भी। अब माँ को उसकी अमीरी पसंद है। जब उसकी माँ ने देखी कि भाई अमीर लोग की लाइफ इतनी अच्छी होती है तो फिर उसकी माँ को अमीरी पसंद आ गई। यही नहीं, वे हर एक को बताती रहती है कि उनका बेटा कितना उदार है। दूसरी बात, उसका अपनी माँ से साल में 6 महीने पाला नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। मतलब कि उसकी माँ को मजा आ रहा वहां रहने में, भले वो लड़का सर उसको पालना नहीं पड़ रहा 6 महीने तक, है ना। जीवन में मेरी शुरुआत धीमी रही, लेकिन उसके बाद मैं बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अजीब बात यह थी कि शेयरों में मुझे कभी कमाई नहीं होती थी। आपके धन के ब्लूप्रिंट के बारे में जागरूक होने के बाद मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो काम से लौटने के बाद हर शाम को मेरे डैडी डिनर की टेबल पर अखबार लेकर बैठते थे, शेयरों के भाव देखते थे और टेबल पर मुक्का मारकर चिल्लाते थे घटिया शेयर। फिर वे अगले आधे घंटे तक इस बारे में बड़बड़ाते रहते थे कि पूरा सिस्टम कितना मूर्खतापूर्ण है और शेयरों के फायदे कमाने की उम्मीद करने से ज्यादा तो यह रहेगा कि लास वेगास जाकर जुआ खेला जाए। मतलब कि उसके पापा बचपन से बोलते थे कि शेयर मार्केट बेकार है, शेयर मार्केट बेकार है, शेयर मार्केट बेकार है। इसलिए लेखक के मन में ये धारणा बढ़ गई कि यार शेयर मार्केट बेकार है, और इस चक्कर में वो कभी भी शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा पाया। जब आप शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति को समझ चुके हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि शेयर बाजार में मुझे फायदा ना होने में हैरानी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि बचपन से उसको शेयर मार्केट के बारे में उन्होंने बुरा सुना था। मेरी शाब्दिक प्रोग्रामिंग असफल होने के लिए हुई थी। मेरे मस्तिष्क को अचेतन रूप से गलत शेयर गलत कीमत पर गलत समय खरीदने के लिए प्रोग्राम किया गया था। गलत शेयर गलत कीमत पर गलत समय खरीदने के लिए प्रोग्राम किया गया था। जब हम पहले सोच लेते कि यार की चीज बेकार है, काम मत करो, तो वो काम में सफलता मिल ही नहीं सकती। ये सोचो कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तभी हमको सफलता मिलेगी। क्यों? अवचेतन रूप से मेरे धन के ब्लूप्रिंट को सही साबित करने के लिए, जिसके अनुसार शेयर घटिया होते। बहरहाल जब मैंने अपने अंदर के वित्तीय बगीचे से इस विशाल जहरीले खरपतवार को खोदकर बाहर निकाल दिया, मतलब कि जो उसकी कंडीशनिंग की गई थी बचपन से, उसने उसको बाहर निकाल दिया, तो मुझे ज्यादा अच्छे फल मिलने लगे।
जब मैंने खुद को दोबारा कंडीशन कर लिया तो उसके बाद मैं जो भी शेयर खरीदता था उसका भाव तत्काल बढ़ने लगता था। तब से मुझे शेयर बाजार में अद्भुत सफलता मिली है। हालांकि यह अविश्वसनीय और अजीब लगता है, लेकिन जब आप वाकई समझ जाते हैं कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है तो यह बिल्कुल तार्किक लगने लगता है। मतलब कि आपको अपने अंदर, हमको अपने अंदर की कंडीशनिंग चेंज करना पड़ेगा, मुझे भी, आप लोग को, हम सब लोग को, है ना। एक बार फिर आपकी अवचेतन कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है। हमारी जो अवचेतन कंडीशनिंग होती है, कौन सी कंडीशनिंग? अवचेतन कंडीशनिंग हमारी सोच को तय करती है। आपकी सोच आपके निर्णय को तय करती है और आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करते हैं। आपकी अवचेतन कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है। हमारे दिमाग में जो बचपन से भरा जाता है उससे हमारी सोच तय होती है। कई लोग के मन में बचपन से भरते हैं कि तुम भैया दिहाड़ी करो, दिहाड़ी करो, दिहाड़ी करो, तो वो लोग दिहाड़ी करते हैं। मतलब कि अवचेतन कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है। फिर हमारी सोच है, हम अपनी सोच के अनुसार फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हमारे जो डिसीजन होते हैं, हमारे जो निर्णय होते हैं, वो हमारे कार्य, हम जो डिसीजन लेंगे हम उस हिसाब से अपने काम करते हैं और जो हम काम करेंगे फिर उससे हमारा परिणाम तय होता है। इसलिए हमको पहले अवचेतन कंडीशनिंग को हमको चेंज करना पड़ेगा। जब हम अपने अवचेतन दिमाग की जब हम कंडीशनिंग चेंज करेंगे तो हमारी सोच सही बनेगी, अमीरों जैसी। फिर जब हम अमीरों जैसे सोचेंगे तो फिर अमीरों के जैसे हम डिसीजन लेंगे, और जब हम अमीरों की तरह डिसीजन लेंगे तो फिर हम अमीरों की तरह काम करेंगे, और जब हम अमीरों की तरह काम करेंगे तो फिर हमको सही मायने में अमीरी वाला रिजल्ट मिलेगा। परिवर्तन के 4 प्रमुख तत्व हैं, जिनमें से प्रत्येक आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट की दोबारा प्रोग्रामिंग के लिए अनिवार्य है। परिवर्तन के कितने चरण होते हैं? ये परिवर्तन के 4 प्रमुख तत्व होते हैं और ये अनिवार्य है। ये तत्व साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली है। परिवर्तन का पहला तत्व, अगर हमको अपने आप को चेंज करना है तो पहला तत्व होता है जागरूकता। हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमको अवेयरनेस होना पड़ेगा। आप किसी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको इसके अस्तित्व का पता ना हो। हमको भैया उस चीज के अस्तित्व का पता होना चाहिए, तभी हम उस चीज को बदल पाएंगे। परिवर्तन का दूसरा तत्व है समझ। समझ का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। आपका सोचने का तरीका कहाँ उत्पन्न हुआ, ये समझने से आप यह जान सकते हैं कि बाहर आपको ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। हम जो, हाँ ये बात तो, अगर हम सही मायने हम सही नहीं सोच पाते, इस कारण हमको गलत परिणाम मिलते हैं। हमको अपने सोच सुधारना पड़ेगा, हमको सही तरीके से समझना पड़ेगा। परिवर्तन का तीसरा तत्व है अलगाव। जब आपको एहसास हो जाता है कि सोचने का तरीका आपका नहीं है, किसी दूसरे का है। हाँ, हमारा जो सोचने का तरीका है वो हमारा नहीं है, बल्कि किसी दूसरे इंसान का है और उसने उसकी सोच को हमारे दिमाग में थोप दिया है, तो आप खुद को उससे अलग कर लेते हैं और यह चुनाव कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। इसलिए हमको भैया किसी दूसरे इंसान की सोच को अपने दिमाग में नहीं थोपना चाहिए। ये बात तो सही है। इसके लिए आपको इस बात पर विचार करना होगा कि आप आज कहाँ हैं और आने वाले कल में कहाँ पहुंचना चाहते हैं। आप सोचने के इस तरीके का निरीक्षण करके इसकी हकीकत देख सकते हैं। आप जान जाते हैं कि यह जानकारी की ऐसी फाइल है जो आपके दिमाग में बहुत पहले से रखी हुई है और हो सकता है कि अब वह सच्ची या महत्वपूर्ण ना हो। इसलिए भी ये सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा अपना। परिवर्तन का चौथा तत्व रिकंडीशनिंग। सबसे पहले मतलब कि हम जागरूक होगा कि यार भैया कि यार हमको अब ये काम करना है। उसके बाद फिर हम समझ लिए कि भैया एक तरीका कहाँ से उत्पन्न हुआ। फिर हम समझ गए कि भैया यार कि अब वो दूसरे इंसान के सोचने का तरीका, अब हमको रिकंडीशनिंग करना पड़ेगा। हम इस पुस्तक के खंड 2 में इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। वहां हम आपको दौलत पैदा करने वाली मानसिक फाइलें देंगे। अगर आप एक कदम आगे जाना चाहो तो मैं आपको अपने मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां आपको प्रभावी अनुभवजन्य तकनीकों की श्रृंखला से गुजारा जाता है। ये तकनीकें आपके अवचेतन को सूक्ष्म तरीके से हमेशा के लिए बदल देगी। जो हमारा अवचेतन दिमाग है उसको हमेशा के लिए बदल देगी। इनसे आपका मस्तिष्क धन और सफलता के संदर्भ में सकारात्मक प्रतिक्रिया करने के लिए रिकंडीशनिंग हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये बात तो सही है, रिकंडीशनिंग होने के लिए तय हो जाएगा। स्थायी परिवर्तन के लिए निरंतरता और सतत समर्थन भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको एक और तोहफा देना चाहूंगा। अगर आप www.millionaireMindBook.com वेबसाइट पर जाए और फ्री बुक
बोनस पर क्लिक करें, फ्री बुक बोनस पर क्लिक करें तो आप मिलियनियर माइंड के थॉट ऑफ द वीक के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर सप्ताह आपको एक गूढ़ सबक मिलेगा जो सफल होने में आपकी मदद कर सकता है। हम शाब्दिक कंडीशनिंग की चर्चा पर दोबारा लौटते हैं। अब हम बताते हैं कि आप धन के अपने ब्लूप्रिंट को सुधारने के लिए इस वक्त कौन से कदम उठा सकते हैं। परिवर्तन के कदम, शाब्दिक प्रोग्रामिंग। पहला, जागरूकता। बचपन में धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुनी सभी बात लिख ले। हाँ, ये बात है, जागरूक होने को समझ। ये भी लिख ले कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपके व्यक्ति जीवन को किस तरह प्रभावित किया है। ये बात तो बचपन से हम जो सुनते हैं ना, है ना। तीसरा, लगाव। आप देख सकते हैं कि ये विचार आपने सिर्फ सीखे या आपके शरीर या मूलभूत अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। हाँ, हम दूसरों से सीखे। क्या आप देख सकते हैं कि इस समय आप इन विचारों को बदलने का चुनाव कर सकते हैं। घोषणा। अपने हाथ दिल पर हाथ रख के कहे। अब देखो, अब यहाँ पर हाथ रख के कहना है, धन के बारे में मैंने जो भी सुना उसका सच होना जरूरी नहीं है। धन के बारे में मैंने बचपन से जो भी सुना उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूँ। मैं सोचने के नए तरीके, धन के बारे में और दुनिया की सभी चीज़ों के बारे में मैं बचपन से जो भी सुना वो सब तरीके सही होने जरूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूँ। मैं नए तरीके से सोचूंगा और नए तरीके से सोचने का विकल्प चुनता हूँ जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाता है, जिससे मैं सुखी हो पाऊं और मैं सफलता हासिल कर सकूं। इसलिए पुरानी बात को भूलो और नई बातों को सीखना शुरू करो। अपने सिर पर छूकर कहो कि मेरे पास एक मिलियनियर मस्तिष्क है, मेरे पास एक बहुत ताकतवर दिमाग है। अब दूसरा प्रभाव, मॉडलिंग। अब दूसरा प्रभाव क्या है, मॉडलिंग। जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वह है मॉडलिंग, मतलब अनुसरण। जब आप बड़े हो रहे थे तो पैसों के मामले में आपके माता पिता या अभिभावक कैसे थे? क्या उनमें से एक ने या दोनों ने अपने धन का अच्छा प्रबंधन किया या खराब प्रबंधन? ये वे फिजूल खर्च थे या मितव्ययी? वे चतुर निवेशक थे या निवेश ही नहीं करते थे? वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले थे? उनके पास पैसा टिका रहता था या फिर पैसों के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता था?